ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी पौराणिक कथा का शीर्षक है वैराग्य की महिमा। दोस्तों, जन्म लेते ही शुकदेव जी वन को जाने लगे। यह देख उनके पिता व्यास जी बोले, बेटा कुछ दिन ठहरो, मैं तुम्हारे कुछ संस्कार तो कर दूं। इस पर शुकदेव जी ने कहा, अब तक जन्म जन्मांतरों में मेरे असंख्य संस्कार हो चुके हैं। उन्होंने मुझे भववन में भटका रखा है, इसलिए अब मैं उनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहता। व्यासदेव बोले, तुम्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में प्रवेश करना ही चाहिए, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। शुकदेव बोले, अगर ब्रह्मचर्य से मोक्ष मिलता है तो नपुंसकों को वह हमेशा ही प्राप्त रहता। अगर गृहस्थाश्रम से मोक्ष मिलता होता तब तो सारी दुनिया ही मुक्त हो गई होती। अगर वानप्रस्थों को मिलता होता तो सारे पशु पक्षी मुक्त हो गए होते। अगर सन्यास से मोक्ष मिलता हो तब तो सारे दरिद्रों को वह फौरन मिलना चाहिए। व्यासदेव बोले, गृहस्थों के लिए लोक परलोक दोनों सुखद होते हैं। पुत्रहीन नरक गमन करता है। शुकदेव बोले, अगर पुत्र होने से स्वर्ग मिलता हो तो शूकरों, कुत्तों और टिड्डियों को भी वह मिलता होगा। व्यासदेव बोले, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, पौत्र दर्शन से देवऋण से मुक्त हो जाता है और प्रपौत्र के दर्शन से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शुकदेव बोले, गिद्धों की बड़ी लंबी उम्र होती है, वे अपनी कई पीढ़ियां देखते हैं। पौत्र प्रपौत्र तो उनके लिए साधारण सी बात है, पर न मालूम उनमें से कितनों को मोक्ष मिला होगा। और यह कह शुकदेव जी वन में चले गए। धन्यवाद दोस्तों।